आज के इस वीडियो में हम रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के अंतर्गत 36 से लेकर 45 तक के पद्यों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो अब्रवीत्। रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशा न च इच्छत् राजादेशात् राज्यम रामो महाबलः। भरत वन में जाकर अपने ज्येष्ठ भ्राता राम के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह अयोध्या लौट चलें और अपने राज्य को संभालें। तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। भरत द्वारा राम को राजा के रूप में स्वीकार करने के लिए स्वीकार किया जाता है और वह राम से निवेदन करते हैं कि वह राज्य को स्वीकार करें, किंतु राम के द्वारा इसको राज्य के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि वह कहते हैं कि पिता के आदेश का पालन करना ही मेरे लिए परम अनिवार्य है, वही मेरा परम कर्तव्य है। इसी का वर्णन यहाँ इस पद्य में किया गया है। भरत कहते हैं, धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ, हे उचित अनुचित कर्तव्य के ज्ञाता, त्वमेव राजा, तुम ही अयोध्या के शासक हो। इति रामम वचे अब्रवीत्। यह भरत ने राम से वचन कहे। भरत ने राम से ये वचन कहे कि हे धर्मज्ञ, आप ही अयोध्या के राजा हैं। रामो अपि परमोदारः सुमुखे सुमहायशः। परमोदार है, परम उदार हृदय वाले, सुमुखः सुंदर मुख वाले, सुमहायशः महान यशस्वी, न च इच्छत् पितुर आदेशात् राज्यम रामो महाबले। महाबले और महापराक्रमी राम है। राम ने पितुः आदेशात् पिता की आज्ञा से राज्यम न च इच्छेत राज्य की इच्छा नहीं की। अर्थात भरत ने उन्हें राज्य सौंपना चाहा, किंतु राम ने राज्य स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा कि पिता की यही आज्ञा थी कि तुम राज्य को ग्रहण करो और मैं वनवास में यह समय व्यतीत करूं। तत्पश्चात भरत राम से कहते हैं, पादुके चे अस्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्त्यामास ततो भरतम भरत अग्रज है। इसके पश्चात राम जब अयोध्या नगरी लौटने से इनकार कर देते हैं तो उसके बाद भरत कहते हैं, ततः यानी इसके पश्चात भरत अग्रजः, भरत के ज्येष्ठ भ्राता राम ने, अश्य राज्याय इस भरत के शासन करने के लिए, राज कार्य के लिए, पादुके न्यासम दत्वा अपनी चरण पादुका को धरोहर के रूप में देकर भरतम भरत को पुनः पुनः बार बार आग्रह करके निवर्त्यामास लौटाया, क्योंकि भरत राम के प्रति अति भ्रातृ प्रेम के कारण नहीं जाना चाहते थे और इसलिए राम ने पुनः पुनः उन्हें वहाँ से अयोध्या की ओर लौटाया, बार बार उनसे आग्रह करके उन्हें अयोध्यापुरी वापस भेजा। यानी प्रस्तुत पद्य में भरत और राम के भ्रातृत्व प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन किया गया है। राम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राज्य नहीं लेना चाहते हैं और भरत भ्रातृ प्रेम का परिचय देते हुए और राज्य के वस्तुतः उत्तराधिकारी राम ही हैं ऐसा मान कर के राम को, जिस भ्राता राम को राज्य देना चाहते हैं। और जब राम और भरत दोनों में इस बात को विवाद चलता रहता है तो अंत में यह निर्णय निकलता है कि राम के द्वारा अपनी चरण पादुका भरत को
धरोहर के रूप में सौंपी जाती है और कहा जाता है कि वह वनवास की अवधि समाप्त करने के बाद फिर से अयोध्यापुरी लौट आएंगे। तब तक तुम इस मेरी चरण पादुका को धरोहर में के रूप में ग्रहण कर और यहाँ से अयोध्यापुरी लौट जाओ और अयोध्या का राजकार्य संभालो। तो इस प्रकार राम के द्वारा अयोध्या वापस न लौटने की इच्छा व्यक्त करने पर राम अपने भ्राता भरत को शासन करने के लिए अपनी चरण पादुका धरोहर के रूप में देते हैं और फिर बार बार अनुरोध पूर्वक उन्हें अयोध्या लौटाते हैं। स काम मनवा अपि एव राम पादाव स्पृशन नंदी ग्रामे अकरोत राज्यम रामागमन आकांक्षया। फिर राम के निर्देशानुसार भरत अयोध्यापुरी आ जाते हैं और वहां आकर के वह राम की चरण पादुका लेकर नंदी ग्राम में रहकर शासन कार्य करते हैं और वह भी एक तपस्वी की भांति वहाँ पर अपना समय व्यतीत करते हैं। उसी का वर्णन यहाँ इस पद्य में किया गया है। वह भरत कामम राम की अयोध्या लौटने रूपी इच्छा की पूर्ति हेतु अनावाप्य प्राप्त न कर, यानी भरत ने राम के अयोध्या लौटने रूपी इच्छा की पूर्ति प्राप्त न कर राम पादौ राम की चरण पादुका को उपस्पृशन स्पर्श कर प्रणाम करके रामागमन आकांक्षया राम के अयोध्या आगमन की संभावना के साथ नंदी ग्राम में ही राज्यम अकरोत शासन कार्य प्रारंभ किया। अर्थात जब राम ने अयोध्या लौटने से इनकार कर दिया, फिर राम की आज्ञा अनुसार भरत ने अयोध्यापुरी में लौट कर आए और वहाँ नंदी ग्राम से ही उन्होंने राज्य कार्य प्रारंभ किया और उन्होंने राम के रूप में राम की चरण पादुका को ध्यान कर चरण पादुका को रखकर और उसके आदेशानुसार भविष्य में कि राम शीघ्र अयोध्यापुरी आएंगे और इस आगमन की संभावना के साथ उन्होंने नंदी ग्राम में ही शासन किया। गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्र आगमनम एकाग्रो दंडकान प्रविवेश भरते भरत के गते चले जाने पर भरत के अयोध्यापुरी लौट जाने पर श्रीमान ऐश्वर्य व सौंदर्य से संपन्न सत्य संदेह सत्य प्रतिज्ञा वाले जितेंद्रिय हैं, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने वाले एकाग्र चित्त राम हैं। राम ने नागरस्य नगर वासियों का जनस्य और भरत इत्यादि का तत्र वहाँ चित्रकूट में पुनः फिर से आगमनम आने का आलक्ष्य विचार कर दंडक वन में प्रवेश किया। यानी ऐसा प्रसिद्ध है, विख्यात है कि जब भरत वहाँ पर आए और राम ने अपनी चरण पादुका देकर उन्हें वहाँ से विदा कर दिया, तो भरत के जाने के बाद राम ने, जो कि सत्य प्रतिज्ञा वाले थे, जो ऐश्वर्य व सौंदर्य से संपन्न थे, जितेंद्रिय थे, उन्होंने ये सोचा कि यहाँ तो चित्रकूट में तो नगरवासी व भरत इत्यादि सभी का आना जाना लगा रहेगा, अर्थात वह फिर से यहाँ आएंगे। तो ऐसा विचार कर उन्होंने चित्रकूट छोड़कर दंडकारण्य में प्रवेश किया। प्रविश्य तो महारण्यम रामो राजीवलोचनः विरादं राक्षसं हत्वा सर्वभंगं ददर्श सुतीक्ष्णं चाप्य
अगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा। ऐसी प्रसिद्धि है, ऐसा सुना जाता है या यह प्रसिद्ध है कि तथा इस प्रकार से यानी चित्रकूट से प्रस्थान कर महाअरण्यम प्रवेश्य दंडकारण्य में प्रवेश करके राजीव लोचनः कमल के समान सुंदर व विशाल नेत्रों वाले राम ने विरादम राक्षसम विराध नामक असुर को हत्वा मारकर शरभंगम ऋषि सुतीक्ष्ण अगस्त्यम महर्षि अगस्त और अगस्त्य भ्रातरम महर्षि अगस्त के भाई सुदर्शन को ददर्श देखा। अर्थात दंडकारण्य में प्रवेश करके श्री राम ने एक राक्षस जिसका कि नाम विराध था उसका विनाश किया और उसके बाद बहुत से ऋषि शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त और अगस्त के जो भाई सुदर्शन हैं इन महर्षियों के दर्शन किए। अगस्त्य वचनात् चैव जग्राह इंद्रम सरासनम खड्ग च परम प्रीतस्तुनि चाक्षय सायको। यहाँ दंडकारण्य में ही आगे क्या हुआ इसका वर्णन करते हुए नारद मुनि कहते हैं कि यहाँ अगस्त्य वचनात् महर्षि अगस्त के निर्देशानुसार राम ने परम प्रीत है अत्यंत प्रेम पूर्वक अत्यंत विनम्रता पूर्वक इंद्रम सरासनम इंद्र देव द्वारा प्रदत्त धनुष को खड्गम च तलवार को अक्षय सायको कभी भी समाप्त न होने वाले वाण तुनिही और तर्कस को जग्राहा स्वीकार किया। यानी यही दंडकारण्य में महर्षि अगस्त के निर्देशानुसार राम ने बड़ी विनम्रता के साथ इंद्र के धनुष, तलवार और कभी भी समाप्त न होने वाले वाण, तर्कस इत्यादि को स्वीकार किया। वसतस्तस्य रामस्य वने वनेचरैः सह ऋष्यो अव्यागमन सर्वे वदाय असुर रक्षसां स तेषां प्रति शुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति राक्षसां ऋषीणाम् अग्निकल्पानां दंडकारण्यवासिनां। वही दंडकारण्य के प्रसंग में कहते हैं नारद मुनि वनेचरैः सह अर्थात वन में विचरण करने वाले लोगों के साथ वनः वसते दंडकारण्य में निवास करते हुए तस्य रामस्य उस राम के पास असुर रक्षसाम असुर आदि कवंद आदि जो असुर हैं और खर आदि जो राक्षस हैं उनके बदाय वध के लिए सर्वे ऋषयः अव्यागमन सभी ऋषियों ने प्रार्थना की। अर्थात जब राम दंडकारण्य में वनेचरों के साथ निवास कर रहे थे तो वहाँ उनके साथ रहते हुए जो सभी ऋषिगण हैं उन्होंने असुर और राक्षसों के वध के लिए उनसे प्रार्थना की, उनसे निवेदन किया। उसके बाद तब जब सभी ऋषि राक्षसों के वध के लिए वहाँ पर निवेदन करने अव्यागमन आए, उसके बाद तब स वह राम दंडकारण्यवासीनाम दंड वन में निवास करने वाले अग्निकल्पानाम अग्नि के समान अर्थात दर्शन मात्र से ही पापों को भस्म कर देने वाले ऋषि नाम ऋषियों से तेषाम उन राक्षसानाम राक्षसों का वध करना प्रति शुश्राव स्वीकार करते हैं। यानी ऋषियों के कहने पर जब ऋषि उनके पास ये कहने के लिए आते हैं कि यहाँ बहुत सारे असुर और राक्षस हैं उनका आप वध कीजिए, तो उसके बाद उन ऋषियों से उन राक्षसों के विषय में सुनकर
राम उनका वध करने के लिए वध करना स्वीकार करते हैं। और फिर राम के द्वारा संयति युद्ध में राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की जाती है। अर्थात कहने का भाव ये है कि दंडकारण्य में जब राम प्रवेश करते हैं तो वहाँ वनेचरों के साथ रहते रहते राम के पास कवंद आदि असुर और खर आदि राक्षसों का वध करने के लिए निवेदन करने हेतु ऋषिगण आते हैं, और वह उन ऋषियों के बात को सुनकर के, जो कि जिनके दर्शन मात्र से ही जनसाधारण के पाप विनिष्ट हो जाते हैं, उन ऋषियों से जब वह राक्षसों के विषय में सुनते हैं तो उन राक्षसों का वध करना वो स्वीकार करते हैं, और उस तत्पश्चात राम द्वारा युद्ध में राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की जाती है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।